हेलो दोस्तों। कई बार एक सवाल हमारा जीवन बदल सकता है, हमारी तकदीर बदल सकता है, वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए आज इसी बात को आगे बढ़ाते हैं एक कहानी से। ये कहानी है एक बच्चे की। वो बच्चा जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। उसको अलग अलग नाम दिए गए, उसको नालायक बुलाया गया, उसको जड़ बुद्धि बुलाया गया, उसको मंद बुद्धि बुलाया गया, उसको बैल बुद्धि भी कहा गया। जो एक नालायक बच्चे को कह सकते हैं, उस बच्चे को वो हर बात कही गई। आखिरकार गुरुजन ने भी हाथ उठा लिया, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा था। गुरुजन ने भी कहा कि बालक तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम ऐसा करो अपने घर को दौड़ जाओ। क्योंकि गुरुजन भी परेशान हो चुके थे। गुरुकुल का समय था। उस समय में कभी भी बच्चे अपने टीचर्स के आगे नहीं बोलते थे। तो उसने जैसे गुरु ने बोला, उस शिष्य ने भी बात मान ली, बोला ठीक है गुरुजी। उसके बाद वो जैसे ही जाने लगा, तो शायद गुरु को इस चीज का आभास था कि घर बहुत दूर है। तो गुरुजी ने उसको बुलाया, इधर आओ एक बार लौट कर, और उसको बोला कि तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुम ऐसा करो थोड़े से चने ले लो हाथ में। और गुरुजी ने उसको थोड़े से चने दिए कि हो सकता है तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। तो वो बच्चा गुरुजी की बात मानकर चने लेकर वहां से चल दिया और गया जंगल के बीच में। होना तो वही था, गुरुजी को पहले ही अंदाजा था कि बच्चे को भूख लगेगी, और उसे भूख लगी। अब उसे भूख लगी तो उसने उन चनों को निकाला और खाया। जैसे ही चनों को खाया, थोड़े समय के बाद उसको एहसास हुआ, उसको प्यास भी साथ में लगने लगी। अब प्यास लगी तो उसने आसपास में देखा और वहां पे उसको एक कुआं दिखाई दिया। उसने उस कुएं के पास गया, कुएं के पास को रस्सी को खींचा। रस्सी को खींचने के बाद जैसे ही जो बाल्टी थी वो अंदर थी, पानी बाहर आने लगा। लेकिन ना जाने उसी समय उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि वो वापस से दौड़ा। वो वहां रुका नहीं और दौड़ने लगा, और दौड़ता दौड़ता वापस आ गया गुरुकुल। गुरुकुल आने के बाद बहुत हट करने लगा अपने गुरु से कि गुरुजी एक मौका और दे दो, गुरुजी एक मौका और दे दो। गुरुजी ने कहा, अरे पगला गया है क्या, तुम्हें अभी तो मैंने वापस भेजा था, तुम नहीं पढ़ सकते बालक, तुम चले जाओ। उसने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे एक मौका और चाहिए। और उसने गुरुजी से बहुत हट करी, और उसके बाद वो वहां रहा। और ना जाने ऐसा क्या हुआ, वो इतना पढ़ा। उस बच्चे का नाम था भृतराज। वो भृतराज इतना पढ़ा कि वो व्याकरण का एक महान पंडित बना। तो ऐसा क्या हुआ वहां पर, ऐसा क्या हुआ उसके अंदर? क्या भृतराज के अंदर कोई आ गया? क्या वहां पे कुएं ने उसको कुछ कह दिया? उसके साथ ऐसा क्या हुआ? क्या रस्सी ने कुछ उसको बोला, या उस जंगल ने उसको कुछ बोला, या पानी ने उसको कुछ कहा? नहीं, उनमें से किसी ने उससे कुछ सवाल नहीं किया। एक सवाल उसने खुद से किया। वहां पे एक निशान उसको जब दिखा तो उसको ये लगा कि एक कोमल सी रस्सी, एक बिल्कुल नाजुक सी रस्सी जब लगातार कुएं के ऊपर लगती रहती है तो वहां पर वो निशान डाल देती है। और मैं तो इस कोमल रस्सी से ज्यादा मजबूत हूँ, तो मैं क्यों नहीं पढ़ लिख के आगे बढ़ सकता? इसीलिए किसी ने बहुत ही सही कहा है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़े निशान। तो इसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ऑल दी बेस्ट। अगर इस कहानी को लेकर आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है तो काइंडली शेयर विद मी। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू।